नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 27 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए 20 प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाने वाले पुरस्कार कौन सा है? तो कलई मामनी पुरस्कार है। कलमामनी भारत के तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार तमिलनाडु के इयाल ईसाई नाटक मंदिरम साहित्य संगीत और रंगमंच के दौरान दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? तो बिंदुसार। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे। वो राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। वे सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे। ज्ञानियों के लिए बिंदुसार को मित्रोचेट्स के रूप में भी जाना जाता है। बिंदुसार की रुचि जैनियों के आजीविक संप्रदाय में थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में नंदवंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 से 297 ईसा पूर्व तक शासन किए। इस साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। इस साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार थे, जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक राजवंश सबसे लोकप्रिय शासक था, जिसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहदत्त 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। किस क्रांति के परिणाम स्वरूप में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति की बात है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में हुआ था। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। MS स्वामीनाथन को रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक थे। उनके द्वारा प्राप्त पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइल पुरस्कार 1991, पद्म विभूषण 1989, 20 खाद्य पुरस्कार 1987, पद्म भूषण 1972, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971, पद्मश्री 1967, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को सम्मान में 1972 ईस्वी से बोरलॉग पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक को कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की? तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को शुरू किए हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला 1905 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। वो पहले गैर यूरोपीय नागरिक थे। नोबेल पुरस्कार शुरुआत की कब हुआ? 1901 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया? तो संविधान संशोधन भाग 20 में दिया गया। यह आप अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 368 में है। किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है संविधान संशोधन। अब तक भारतीय संविधान में 25 भागों में से 470 अनुच्छेद है, 105 संविधान संशोधन हुआ, 5 अनुलंघक और 12 अनुसूचियां हैं। और जब पहली बार मूल संविधान में अनुच्छेद थे कुल 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बना गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां की जाती है? कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीयक प्रसंस्करण शामिल है। निर्माण और बिजली, गैस और जल आपूर्ति है। प्रथम श्रेणी में आपका कृषि से संबंधित है।
केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथकली है। कथकली भारतनाट्यम भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के दौरान केरल में हुई थी। कथकली नाम मलयालम शब्द का है। कथा मतलब अर्थ की कहानी और कली मतलब नाटक। कथकली के लिए प्रयुक्त गीतों की भाषा मलयालम और संस्कृत की मिश्रण होती है। IAF की दूसरी महिला ऑफिसर कौन है? तो साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर है। बास्केटबॉल का खेल के क्षेत्र को क्या कहता है? आयताकार या कोर्ट कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा के प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। लॉर्ड रिपन 1880-1884 तक शासन था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को निरस्त हुआ। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में। सर विलियम हंटर 1882 की अध्यक्षता में शिक्षा आयुक्त की नियुक्ति की गई। स्थानीय स्व सरकार 1882 पर प्रस्ताव पारित हुआ। इलेवर्ड बिल विवाद 1883-84 में हुआ था। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1878 1876 अकाल ने मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। रिचर्ड स्ट्रेची 1878 की अध्यक्षता में अकाल आयुक्त की नियुक्त किया गया था। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में 1878 और इसलिए आर्म्स एक्ट 1878 अधिनियमित किया गया। दूसरा अफगान युद्ध 1878-1880 के बीच किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दशकीय जनगणना का संचालन मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय। आजादी के बाद पहली जनगणना का वो 1951 में हुआ था। 1951 की जनगणना 1948 जनगणना के अधिनियम के तहत की गई थी। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में की जानी थी। जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संघ का विषय है। यह संविधान के 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध शामिल किया गया है। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से? तो पोंगल से। जल्लीकट्टू सामान्यतः भारतीय राज्य तमिलनाडु में महू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में प्रचलित है। यह जनवरी में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। यह एक पारंपरिक घटना है जिसमें एक बैल जैसे कि पुली, कुल्लम या कंगयम नस्ल के लोगों को भीड़ में छोड़ दिया जाता है और कई मानव प्रतिभागी दोनों हाथ से बैल को पीठ पर बड़े कुबड़ को पकड़ने का प्रयास करते हैं और उस पर लटक जाते हैं, जबकि बैल भागने का प्रयास करता है। बैल को रोकने का प्रयास करते हुए प्रतिभागी यथासंभव लंबे समय तक कुबड़ को पकड़ कर रखते हैं और कुछ मामलों में प्रतिभागियों को बैल के सींगों पर लगे झंडों को हटाने के लिए काफी देर तक सवार करनी पड़ती है। तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार हैं पोंगल, थिरुवायरू महोत्सव, थिपुसुम, नटंजलि नृत्य महोत्सव, महामाम, तमिल का नववर्ष दिवस, कार्तिक दीपम। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पांडिचेरी का। 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। पांडिचेरी की माहे जिला में भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1176 वाला जिला है, जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, 533। 2011 की जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या का अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं लिंगानुपात है। भारत में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के 914 लिंगानुपात है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1084 है। सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला मिजोरम में 971 दर्ज किया गया। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया 830 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भी आपका हरियाणा है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल का मेजबानी किस स्टेडियम में हुआ? तो ईडन गार्डन में हुआ था। टूर्नामेंट का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी की किताबों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड है। 2019 तक मुंबई के पास 41 रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला संस्करण 1934-35 में आयोजित किया गया था। वासिम जफर ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में इतिहास में सबसे अधिक रन बनाए और राजेंद्र गोयल ने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाला रिकॉर्ड है। तमिलनाडु ने 2 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। एक प्रश्न पूछा गया था, बैडमिंटन में शॉट कौन से प्रकार के? स्मैश, क्लियर, ड्रॉप और ड्राइव। बैडमिंटन में विभिन्न प्रकार के शॉट होते हैं, स्मैश, क्लियर, ड्रॉप और ड्राइव होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और मैं कम से कम समय में आपको एनालिसिस
करवा देता हूँ और सभी प्रश्नों के साथ करवाता हूँ।